सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो क्या है, हम लोग क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 1 के तहत। तो पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है 2x³ + x² - 5x। 2x³ + 5x 2x³ + x² - 5x + 2 कामा 1/2 कामा 1 - 2। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो ये सत्यापित करना है कि जो दिए गए मान हैं ये सब इसके शून्यक हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले ये 3 शून्यक दिए गए हैं। तो आप समझते हो कि अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। अगर ये तीनों शून्यक होंगे तो कैसे पता चलेगा ये शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये शून्यक हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, इसको 0 करेंगे। अगर 0 हो जाता है तो शून्यक होंगे, अगर सेटिस्फाई मतलब 0 नहीं होता है शून्यक नहीं होंगे। ऐसे में क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे सबसे पहले हल में आप हल लिखेंगे। इसको हल में लिखेंगे आप माना, लिख लीजिए माना px बराबर, इसे px का मान है ये 2x³ + x² - 5x + 2 ये दिया गया। अब इसमें x के जगह पर क्या रख 1/2। तो क्या है, हम लिख देंगे 1/2 दिस इक्वल, जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ 1/2 लिख देना है। तो लिख देंगे ऐसे 2x³ है तो किसका क्यूब हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस x² है तो 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद दिया गया यहाँ माइनस 5x तो 5 × 1/2 + 2 हो गया इतना। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 2 अब हो जाएगा 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8 और ये +1/4 और ये हो जाएगा 5/2 + 2। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 चौक 8 कट जाएगा ये। अब ये होगा 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जब हल करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 4 है तो इसको भी 4 कर दो, यहाँ पर भी 2 का गुणा करा दो। यहाँ पर कितना है 1 है, इसको भी 4 कर दो, यहाँ पर भी 4 का क्या कर दो गुणा करा दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो सब जगह पर 4 हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख दो 4 हो गया है। अब क्या करना है आपको, 1 + 1 - 5 दूनी 10 + 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 10, 10 में से 10 घट जाएगा 0/4, 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0। अब आप लिख सकते हो कि इसके अंदर कि ये 1/2 px का क्या है शून्यक है। आप लिख देंगे यहाँ अतः 1/2 px का शून्यक है। तो अब हम लोग रखते हैं 1 को, क्या 1 भी इसका शून्यक है, तो रख कर देखते हैं, नोट कर लेंगे इसको आप लोग। अब यहां पर px के जगह पर क्या रखेंगे 1। वन का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2 तो हो जाएगा आपका 2। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का गुणा होगा, हो जाएगा आपका 2 × 2
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 1 जा 5 प्लस 2, 2 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। आप लिख देंगे सर, अतः एक px का शून्यक है। हो गया ये भी। अब हम लोग देखते हैं -2 को, -2 को भी देख लेते हैं कि -2 px का शून्यक है कि नहीं है। तो ये भी नोट हो गया। देखो बच्चों, अब क्या रखेंगे, x के स्थान पर -2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा p - 2 दिस इक्वल टू, यहाँ पर -2 का क्यूब करोगे आप, x है, x के स्थान पे क्या रखे, -2 रखे तो -2 का क्यूब कर देंगे। अब उसके बाद प्लस x स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर -5x है इंटू -2 प्लस 2। देख लिया आप, अच्छे से देखेंगे इस लाइन को। अब इसके बाद क्या है बेटा, 2 गुणे -2 का क्यूब 8, -8 होगा क्योंकि घात विषम है तो क्या हो जाएगा, -8 हो गया। और यहाँ पर सम घात है इसलिए -2 का स्क्वायर केवल 4 होगा, तो आप 4 लिख देंगे। उसके बाद माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16, ये -16 हो जाएगा। ये 4 10 4 14 और 2 16, अब 16 में से 16 घट गया, 0 आ गया, तो आप लिखेंगे -2 bpx का शून्यक है। तो एक कह रहा था क्वेश्चन में कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिया गया था शून्यक हम लोग निकाल ले कि हाँ ये तीनों शून्यक हैं। अब इनके गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को संबंध ज्ञात करने हैं। तो संबंध ज्ञात करते हैं, तो ये नोट कर लिया आप लोग। तो संबंध कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे। अब बच्चों a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना है 2 दिया गया है। इतनी चीज़ें गिवन है बच्चों। अब क्या है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि उनके मूलों का योग, इनके मूलों का योग त्रिघात बहुपदों के। तो हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर गामा एक चीज़ बढ़ जाती है तो आप इसको याद रखेंगे, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये क्या हो जाता है आपका -b/a हो जाता है। क्या लिख देते हैं, -b/a। अब यहाँ पर क्या होगा -b/a, b का मान आपको पता ही है -1 होता है। a यहाँ पर क्या है बच्चों, a यहाँ पर 2 है, तो आपको क्या मिल गया -1/2। तो ये था आपका संबंध। अब क्या है, अभी इसके जैसे 3 शून्यक होते हैं तो 3 संबंध हम देखेंगे। दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसे कहते हैं मूलों के गुणन का योग। तो ये क्या हो जाता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए, आप इसको पढ़ेंगे, ये आपका हो जाता है c/a। क्या हो जाता है बच्चों, c/a। तो c आपका क्या है यहाँ पर -5 है और a आपका कितना है 2, तो -5/2। अब क्या है, इसके अंदर आप इसका मान भी रखेंगे तो इसके बराबर आएगा। कैसे रखेंगे, अल्फा का मान यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, आप ऐसे मान रख सकते हैं और मोल आप निकाले ही थे। तो क्या हो गया -5/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों का गुणन। तो हो जाता है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बराबर क्या होता है आप लोग बताएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा c/a। तो c कितना है बच्चों, यहाँ पर c है -5 और a कितना है 2। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिस इक्वल हो जाएगा -d/a। अब यहाँ पर d क्या है 2, तो आपका हो जाएगा 2। a कितना है, a है आपका 2, तो 2/2 बराबर 1। अब क्या है, आप सत्यापित भी कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -1। अब कैसे हल करेंगे, सत्यापित कैसे करेंगे, मान रखें तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 1/2 है, बीटा का मान कितना है यहाँ
1 है और गामा का मान कितना है -2। ये बराबर किसके हो जाता है -d/a के बराबर हो जाता है। -d का मान कितना, d का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 2। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट गया, -1 बराबर -1 आ गया। तो ऐसे ही हल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे पोर्शन की ओर। तो देखते हैं दूसरे को। तो दूसरा है क्वेश्चन इसमें x³ -4x² + 5x - 2। जो मूल दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं, वो है 2, 1, 1। बच्चों दिख रहा होगा 2, 1, क्वेश्चन शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, दिख रहा है क्वेश्चन आपको। अब क्या है, क्या ये इसके शून्यक होंगे? ऐसे ही सिद्ध करें जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसे इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल। ये px बराबर है आपका दिया गया है। अब क्या है, x के जगह पर सबसे पहले आप क्या रखोगे 2 रखोगे। तो 2 का क्यूब -4x² है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर + 5x है, तो यहाँ पर 5 × 2 - 2। हल करोगे 8 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 चौक 16 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 10 8 18 और 16 2 18 बराबर, ये क्या हो गया 18 - 18 बराबर 0। तो आप लिखेंगे अतः 2px का शून्यक, 2px का शून्यक है। इसी तरह से आप क्या रखेंगे, इसी तरह से आप यहाँ रख देंगे 1। क्या रख देंगे 1 रख देंगे बच्चों। तो आपका जो प्राप्त होगा p1 = 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2। फिर बच्चों क्या हुआ 1 का क्यूब 1, 4 × 4, 5 × 5 - 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ 5 और 1 6 और 4 2 6, तो 6 - 6 बराबर 0। तो आप लिखेंगे 1 px का शून्यक है। ये बात बच्चों समझ में आ रही होंगी। अब आप क्या रख देंगे, पुनः आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया था 2, 1, 1, तो अगर 1 शून्यक है तो वो भी 1 क्या होगा शून्यक होगा। अब इसके अंदर क्या है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की भी सत्यता से जांच कीजिए। तो क्या है, हम लोग संबंध देख लेते हैं। तो आप संबंध जब देखोगे यहाँ, तो आप सबसे पहले आप लिखोगे a बराबर कितना है बच्चों 1, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है 5 और d बराबर कितना है बेटा -2 दिया गया है। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे अल्फा + बीटा + गामा। तो अल्फा + बीटा + गामा क्या हो जाता है -b/a। तो आप -b/a रखोगे। यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, -b कितना है, b कितना है माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 4/a कितना है बच्चों 1। तो ये जुड़कर 4 बराबर 4। तो ये संबंध हो गया। अब आप क्या लगाओगे अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा। जब इसको आप लिखोगे और उसके बाद आप यहाँ पर अल्फा × बीटा × गामा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद किस आप इससे पहले क्वेश्चन में बता ही दिए थे, आप सत्यता की जांच कर लेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।